इससे पहले हमने कारक का चीरहरण किया था। क्या किया था? कारक का चीरहरण किया था। आज के इस वीडियो में हम संज्ञा का पोस्टमार्टम करेंगे कि संज्ञा कहेंगे किसको? क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी, क्या बोला जा रहा है? किसी भी मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, जगह का नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। राउंड फिगर में आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी का भी नाम संज्ञा कहा जाता है। किसी का भी नाम, हमारा नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारे गांव का नाम, तुम्हारे घर में कोई जानवर है उसका नाम, कोई वस्तु है आपके पास, आपका फोन है उसका नाम, ये सब के सब क्या है? संज्ञा है। एनीबॉडी, एवरीवन, एनी नेम, किसी का भी नाम हो वो संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लो, राम, श्याम, दरभंगा, पटना, कुर्सी, ये सब के सब क्या है? संज्ञा है। जैसे राम क्या है? नाम है किसी व्यक्ति का। श्याम किसी व्यक्ति का नाम है। दरभंगा कोई जगह का नाम है, स्थान का नाम है। पटना किसी जगह स्थान का नाम है। कुर्सी किसी वस्तु का नाम है। तो समझ में आ गया, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को जो है टोटल 5 भेद होते हैं, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार बांटे गए हैं। तो जैसे कि पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। इस प्रकार से 5 प्रकार से जो है संज्ञा के भेद होते हैं। और आइए बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका डिफिनेशन होता है जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, अगर उसका नाम किसी एक का बोध होगा, मतलब किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु का अगर नाम हो, व्यक्ति का, वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक का बोध हो, किसी एक व्यक्ति का हो, किसी एक वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, ये कंफर्म है, ये व्यक्तिवाचक है, किसी एक ही का नाम होता है कि नहीं? सोहन अगर कहेंगे तो किसी एक को कहेंगे। जैसे बहुत सारे हैं, उसमें किसी का नाम ले देते हैं तो कोई खास हो जाता है कि कोई एक हो जाता है, इसीलिए उसका नाम जो है ले लिया जाता है। तो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद ताजमहल एक ही है कि नहीं? तो इसलिए इसका नाम हो जाता है व्यक्तिवाचक। हिमालय एक ही है कि 10 गो है? एक ही है, इसलिए इसका नाम, मतलब इसको हम लोग लगते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या चीज? जातिवाचक संज्ञा, कि जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस जाति से किसी भी जाति के संपूर्ण यानी पूरे जाति का बोध होता हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, गाय, बूढ़ा, बच्चा, जवान, सब होता है। गाय में सब आता है, तो इसलिए वो पूरे जाति का बोध कराता है। जैसे कि एक क्लासरूम, क्लास में लड़का, लड़की, बूढ़ा, जवान कोई भी हो सकता है कि नहीं? कंफर्म थोड़ी है कि कौन है। तो ये क्लास क्या हो जाएगा? जातिवाचक, यानी सब संपूर्ण बोला जाता है। औरत क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आदमी जातिवाचक हो जाएगा। लड़का, जैसे अगर आप लड़का हो तो हम अगर आपका नाम अगर बोल देते हैं तो हम ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर सिर्फ लड़का बोल देते हैं तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। यानी जैसे अगर मान लिया जाए कि कहेंगे ए मोहन इधर आओ, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कहेंगे ए लड़का इधर आओ, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है बात? लड़की जो भी है वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। उसी लड़की का अगर नाम ले लिया जाए
तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन उसी लड़की का नाम न लेकर के सिर्फ लड़की बोले तो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा, तीसरे नंबर पे जो भाववाचक संज्ञा है वह देख लो कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध हो। क्या बताया गया कि भाववाचक में जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के गुण या व्यक्ति के धर्म या व्यक्ति का स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब समझे, कोई भी व्यक्ति हो उसका गुण बताने का काम करेगा, उसका धर्म बताने का काम करेगा, उसका स्वभाव बताने का काम करेगा, तो वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जिसमें कि जैसे अगर कह सकते हैं कि बुढ़ापा क्या गुण है कि बुढ़ापा आ गया, बूढ़ा हो गया जवान से, समझे, तो ये हो जाएगा बच्चा, ये क्या हो जाएगा भाववाचक गुण है, क्या समझे। उसके बाद जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल, बुढ़ापा, ये लिखावट, आपकी लिखावट बहुत अच्छी है, तो ये हो जाएगा मित्रता, आपसे मित्रता करके बहुत अच्छी लगी, मतलब मित्रता, दोस्ती, है कि नहीं। अब तो हो जाता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है कि नहीं, पहले होता था दोस्त, अब होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पर देख लो अब सर्दी, मिठास, है कि नहीं। तो ये सब क्या चीज है कि भाववाचक संज्ञा। मिठास क्या है, गुणवत्ता, यानी कि किसी भी वस्तु का क्या है गुण है कि वो मीठा है, समझ में आ रहा है ना। जैसे अभी सर्दी है तो ये सर्दी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। 4 नंबर में बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या चीज, समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो, जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी सीधी सी बात समझ लो, कहने का अर्थ ये हो गया समूहवाचक कि एक समूह बना हो, यानी भीड़ वाली जगह को कह सकते हैं, बहुत सारे आदमियों को मिलाकर एक समूह बनाया गया है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाता है समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे मेला हो गया, भीड़ हो गया, सभा हो गया, किसी का आंदोलन में चल जाते हो तो आंदोलन में भी बहुत सारे रहते हैं, महिला पुरुष बच्चा जवान सब होता है, मतलब कि एक भीड़ जमा हुआ होता है, तो उसको भी हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। मतलब आंदोलन करने को भी हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। मेला हो गया समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है, जहां ज्यादा काफी भीड़ लगा हो, भीड़ वाली जगह को हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं लास्ट नंबर जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिन वस्तुओं का क्या, जिन वस्तुओं को नापा और तौला जा सके, जिन वस्तुओं को नापा और तौला जा सके उनके नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कहां समझ रहा ना कि कोई वस्तु हो जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट गिन नहीं सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, सोना को हम लोग क्या करते हैं तौलते हैं, तो इसे बताया गया ना कि तौला जा सके, यहां ताला लिखा गया, यहां तौला जा सके, वो सही कर लेना, तौला जा सके, ओके। उसके बाद जो है तेल, तेल क्या है, इसको हम नापते हैं, मापते हैं, है कि नहीं, तो वही बात है ना कि नापा जा सके। चांदी को हम लोग तौलते हैं, घी को हम लोग क्या करते हैं नापते हैं। तो इस तरीके का जो है जो भी चीज, जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु है, वो आपका क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राउंड फिगर में कि आप इसके नाम से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। जैसे यहां देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी इसमें निकालोगे क्या व्यक्ति, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति के नाम को हम लोग क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, मोहन, सोहन, है कि नहीं। जातिवाचक संज्ञा इसमें अगर निकालोगे तो जाति, क्या चीज जाति, जाति जिसका जो होगा वही होगा, है कि नहीं। जैसे कुम्हार, डोप, हलखोर, राजपूत, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हिरन, शेर, बाघ, जो भी हो पूरे जाति का बोध कराता हो उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भाववाचक में आप निकाल सकते हो भाव। क्या निकाल सकते हो भाव। भाव का मतलब क्या होता है गुण, धर्म, स्वभाव, है कि नहीं। तो इससे ये पता कर सकते हो। समूहवाचक संज्ञा में आप वाचक हटा दो समूह, तो समूह मतलब क्या होता है जब ये 10 से ज्यादा होगा, 2 या 2 से अधिक हो जाएगा तो समूह एक बन जाएगा, है कि नहीं।
तो वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। द्रववाचक संज्ञा में देख लो, द्रववाचक में वाचक हटा दो, द्रव द्रव कहने का मतलब क्या कि जिसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, है कि नहीं, वही हो जाता था। इस कहने का मतलब ये हो गया कि इसके नाम से भी अगर याद नहीं रहता है तो इसके नाम से थोड़ा सा आप याद रख सकते हो कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, एग्जाम्पल में क्या होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोस आपको सबसे मिलता रहे, सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।